हिंदू, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र, ये वो शब्द हैं जिनके केवल उच्चारण मात्र से ही एक खास वर्ग के सीने में ज्वाला दहक उठती है। उनका रोम रोम पूरी तरह सुलग उठता है। यही कारण है कि पिछले 8 साल से एक वर्ग विशेष का पिछला स्थान विशेष तंदूर की भांति अखंड सुलग रहा है, क्योंकि वर्ष 2014 के बाद से न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी हिंदुत्व का डंका बज रहा है। भारत में बढ़ती हिंदू एकता को देखकर कुछ लोग तो इतना डर गए हैं कि हिंदुओं को जातियों के नाम पर लड़ाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जाति व्यवस्था अब सिर्फ सरकारी कागजों पर है। क्योंकि सड़क पर गोलगप्पे, आलू टिक्की, चाउमीन आदि कौन बना रहा है, कौन बेच रहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। सब शौक से खा रहे हैं। पंडित जी गरियाए भी जा रहे हैं जाति बनाने के लिए, फिर भी पंडित जी भी चाट बतासे मजे से सड़क पर खा रहे हैं बिना जाति पूछे। यही नहीं, होटल का वेटर व खाना बनाने वाला किस जाति का है यह कोई नहीं पूछता। यहाँ तक कि शादियों में टेंट के बर्तन सभी जातियों में समान रूप से चलते हैं और सभी जातियों के लोग मजे से भोजन भी करते हैं। फिर जाति कहाँ है छुआछूत? यदि एक वाक्य में कहें तो भेदभाव व छुआछूत अब केवल राजनीतिक दलों की राजनीति और सरकारी कागजों पर है। भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का खास वर्ग में कितना डर है, इसका अंदाजा सहज लग सकता है। अब देखिए ना, उधर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र जी महाराज ने आह्वान किया कि तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और इधर पंडित जी को गालियां पड़ने लगी क्योंकि जातियां पंडित जी ने बनाई हैं। खैर, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं ये तो बाद की बात है, परंतु भारत के पड़ोसी देश नेपाल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके आने के बाद वामपंथी सेकुलर गैंग एक बार फिर बौखला उठा है। आखिर क्या है वो खबर, जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, भारत के बाद नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जहां हिंदू आबादी बहुसंख्यक है। वर्ष 2008 तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, परंतु यहां संवैधानिक व्यवस्था की नींव पड़ने के साथ साथ नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर स्थापित हुआ। लेकिन मात्र 15 साल बाद एक बार फिर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंटरनेशनल की सचिव अस्मिता भंडारी का कहना है कि नेपाल की एक पुरानी संस्कृति, आदिकाल से नेपाल एक हिंदू अधिराज्य है। नेपाल में जब राजशाही थी, यहाँ एक हिंदू राजा था। वो दौर सबके लिए बेहतर था। बीते 15 वर्षों में नेपाल की स्थिति कई तरह से बिगड़ी, इसलिए नेपाल को अब फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। दोस्तों, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग इतनी तेज है कि नेपाल के हिंदू संगठनों के साथ साथ सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी भी लोकतंत्र की जगह हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रही है। यहाँ तक कि एक आर्टिकल में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि वहाँ के स्थानीय मुस्लिम भी कह रहे हैं कि अब नेपाल को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आपको विश्वास नहीं हो रहा? ये आर्टिकल देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ मुस्लिम भी कैसे हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन कर रहे हैं। ये खबर कितनी सच है यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो सच है वो आपके सामने है। दोस्तों, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता दीपक भंडारी ने कहा है कि नेपाल में 100 में से 82 लोग हिंदू हैं, इसलिए हमारा मानना है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश नेपाल की पहचान पूरे विश्व में इसी रूप में है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के पूर्व महाराजा ज्ञानेंद्र शाह को भारी समर्थन मिल रहा है। सूचना यह है कि 13 फरवरी 2023 को हिंदू राज्य के पहले वाले दर्जे की बहाली से जुड़ा एक अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में नेपाल के पूर्व राजा महाराजा ज्ञानेंद्र शाह भी शामिल हुए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नेपाल में राजशाही समाप्त होने के बाद राजा ज्ञानेंद्र शाह की यह पहली राजनीतिक उपस्थिति थी। पूर्व महाराजा ज्ञानेंद्र शाह ने हालांकि मंच से कोई भाषण नहीं दिया, परंतु उन्होंने नेपाल में झापा जिले के काकर भिट्टा से हिंदू राष्ट्र के अभियान की हरी झंडी दिखाकर शुरुआत कर दी। इस अभियान का नाम है आइए धर्म, राष्ट्र, राष्ट्रवाद, संस्कृति और नागरिकों को बचाते हैं।
अभियान की शुरुआत के दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। इस भीड़ में मौजूद लोग पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का अभिवादन कर रहे थे और उनका हौसला बढ़ा रहे थे। इस दौरान ज्ञानेंद्र शाह अपने बेटे पारस शाह और बेटी प्रेरणा शाह के साथ थे। यह भी बताते चले कि नेपाल के राजनीतिक हालात फिर से अराजकता की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल नेपाल में आम चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है और सारे ही दल मतदाताओं को साधने के लिए एक से बढ़कर एक वादे कर रहे हैं। इन्हीं राजनीतिक दलों में से एक दक्षिणपंथी पार्टी भी है जिसका नाम आरपीपी है, जिसने नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने का वादा किया है। यही नहीं, नेपाल के ध्रुव वामपंथी माने जाने वाले नेता केपी शर्मा ओली ने भी संकेत दिए हैं कि वह नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन करते हैं, क्योंकि आरपीपी और ओली की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। यहाँ तक कि आरपीपी के चेयरमैन राजेंद्र लिंगडेन ने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि राजतंत्र को देश का संरक्षक बनाया जाए और नेपाल को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, जहां प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे जनता द्वारा हो। जहां यह भी बता दें कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग ऐसे ही नहीं उठ रही है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में वामपंथी दल शासन में रहे हैं और वहां का लोकतंत्र राजतंत्र की तुलना में जनता की उम्मीदों को पूरा करने में पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। नेपाल में जैसे जैसे हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो रही है, वैसे वैसे वामपंथियों की जलन बढ़ती जा रही है। कम्युनिस्ट पार्टी की नेता और नेपाली संसद की स्पीकर अनासारी घरती का कहना है कि हम सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देते हैं। कुछ लोग हिंदुत्व के बहाने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि नेपाल में राजशाही से लोकतंत्र का सफर लंबा और मुश्किलों भरा रहा है। हिंदू राष्ट्र के नारे से देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। नेपाल की 82% आबादी हिंदू है। वर्ष 2008 तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था। माओवादी हिंसा से जूझ रहे नेपाल को एक अंतरिम संविधान के जरिए वर्ष 2008 में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था, परंतु इस कदम से अधिकांश आबादी खुश नहीं है। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग राजशाही की वापसी से पूरी तरह जुड़ी हुई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि नेपाल के राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और इसीलिए नेपाल में राजशाही को फिर से वापस लाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग काफी तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार नेपाल में भाषाई राष्ट्रवाद का मुद्दा तेजी से उठ रहा है। साथ ही नेपाल में ईसाई मिशनरियां भी बहुत तेजी से सक्रिय हो रही हैं और इन सब से निपटने के लिए ही हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर जोर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं, और आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप नेपाल का संपूर्ण इतिहास जानना चाहते हैं और ये भी कि आखिर कैसे हुआ नेपाल में राजशाही का अंत और कैसे नेपाल एक हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, तो वह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।